हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग सब कुशल होंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने यह बताया था कि गोस्वामी तुलसीदास अनाथ हो गए थे और उनकी इस स्थिति पर माता पार्वती जी को दया आई और वृद्धा नारी का वेश धारण करके वो प्रतिदिन गोस्वामी तुलसीदास जी को भोजन कराती रहीं। उसके पश्चात धीरे धीरे वो बड़े होते चले गए, किशोर आयु हुई, तो चलते चलते नरहर दास जी से उनकी भेंट हुई और नरहर दास जी के सत्संग में रह करके शिक्षा और दीक्षा प्राप्त की। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु स्वामी नरहर दास जी थे। तो जैसा कि परिवर्तन सृष्टि का नियम है, तो उनके जीवन में भी परिवर्तन हुआ। विवाह के योग्य हुए और अपने गुरु से आज्ञा लेकर के गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का विचार बनाया और एक सुयोग्य सुशील कन्या से उनका विवाह हुआ, जिनका नाम रत्नावली जी है। तो जीवन में पहली बार गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रेम प्राप्त हुआ था, क्योंकि बचपन में माता पिता के वात्सल्य से वंचित हुए, माँ की गोद छिन गई और अल्पायु में जिस दासी चुनिया ने उनका पालन पोषण किया वो भी परमधाम सिधार गई। तो जीवन में पहली बार जब उन्हें प्रेम प्राप्त हुआ तो सदा वो अपनी पत्नी के प्रेम में ही खोए रहते थे। तो भारतवर्ष में एक परंपरा रही है कि जब किसी कन्या का विवाह होता है, अपने ससुराल आती है, तो वो फिर कुछ दिन के पश्चात अपने मायके भी जाती है। तो इसी परंपरा के अनुपालन में रत्नावली जी भी अपने मायके गईं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास एकदम उदास हो गए। दिन भर उदास रहे। रत्नावली जी की यादें उनको सताती रहीं, परेशान होते रहे। संध्या बेला आई तो और भी वो परेशान हो उठे। जैसे तैसे अर्धरात्र तक वो इस वियोग को सहन कर पाए और उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा कि जिस तरह से मैं आज अपनी पत्नी के वियोग में व्याकुल हूँ, बेचैन हूँ, उसी तरह मेरी पत्नी भी मेरे लिए व्याकुल और बेचैन होगी। और अर्धरात्र में ही वो अपने घर से निकल पड़े। वर्षा ऋतु थी। आकाश में घने काले बादल छाए हुए थे। मूसलाधार वर्षा हो रही थी। बिजली चमक रही थी। तेज हवाएं चल रही थीं। बहुत ही भयानक वातावरण था, लेकिन कहा जाता है कि जहाँ चाह वहाँ राह। तो उन्हें तो अपनी पत्नी के अतिरिक्त और कोई दिखाई ही नहीं देता था। उन्हें तो बस उनके पास ही पहुँचना था। चल पड़े बाबा, बिल्कुल प्रेम रस में भीगे हुए और वर्षा जल से भी भीगे हुए। रास्ते में एक नदी पड़ती थी जो उफान पर थी, अर्थात चहुं ओर केवल जल ही जल दिखाई दे रहा था। रात्रि का समय था। दिन का समय होता तो तुलसीदास जी को नाव भी मिल जाती, लेकिन नाव थी नहीं। लेकिन कहा जाता है कि जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं और यदि हमें ठान लेते हैं कि नहीं, हमें अपने लक्ष्य तक पहुँचना है, तो ईश्वर उसकी सहायता भी करता है। तो उसी नदी में एक बहता हुआ शव जा रहा था। तुलसीदास जी की दृष्टि उस शव पर पड़ी, लेकिन उन्हें कहाँ होश कि यह क्या है। वो तो बस उस शव पर सवार हो गए और नदी के उस पार पहुँच गए। चलते गए और अपने ससुराल पहुँच गए। तो क्या देखा कि छत से जो है एक रस्सी लटक रही है, लेकिन वो रस्सी नहीं थी बल्कि एक विषधर सर्प था। तो उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि रत्नावली को ऐसा लगा होगा कि हम रात्रि में आएंगे, इसीलिए उसने हमारे लिए रस्सी लटका रखी है। बच्चों से इस अगले वीडियो में।